सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाई ज्ञान अमृत या षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा बरवाला 5 महिला 1 बच्चे कहते हैं किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, जिसके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093 और 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान गंगानगर वाले से भी आप पुस्तक मंगा सकते हैं। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे काफ़ी वीडियो बनाए हुए 1800 वीडियो भगत भाइयों मेरे बनाए हुए 1800 वीडियो, और मेरा चैनल ओम प्रकाश दास बोमपरा गंगानगर के नाम से भगत भाइयों। उसके अंदर आप डिटेल से सर्च कर गूगल से सर्च करोगे तो आपके सभी वीडियो मिल जाएंगे भगत भाइयों। और अब मैं ये आपको बता रहा हूँ 2013 घटना के संबंध में मध्यस्थता के बारे में। संत रामपाल जी महाराज ऐसी घटना से काफ़ी द्रवित और चिंतित थे। वे ऐसे आश्रम में खून खराबा के मूल्य पर हासिल करना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे वो केवल शांति। यह भगत भाइयों क्रोथा की बात चल रही है, जो इन लोगों ने क्रोथा में 2 बार मतलब खून खराबा किया था। मध्यस्थता के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, मगर संत रामपाल जी महाराज के चंद मौजूद भगत जो अपने को सतलोक आश्रम का प्रबंधक घोषित किए हुए थे, वे अपने आप ने मतलब संत रामपाल जी महाराज से मोटा समझा भगत भाई जो प्रबंधक बनया। कोई मध्यस्थता नहीं चाहते थे। इसके विरुद्ध मध्यस्थता के लिए आश्रम में आने वाले लोगों को संत रामपाल जी महाराज से मिलवाया नहीं जाता था। वह मतलब संत रामपाल जी महाराज को कोई मिला था भगत भाई जी को मिलना चाहता तो 12 मत शंका समाधान में मिला के और वापस टिपा देगा था। ऊपर ही ऊपर मौजूद भगतगण अपने सत्तर से बातचीत करके उन्हें लौटा दिया करते थे। मध्यस्थता करने वाले एवं एक पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश JP को सतलोक आश्रम के मौजूद भक्तों ने पहले तो इन्हें मना कर दिया। बहुत अन्य विनय करने और विशेष भक्तों के कहने पर मध्यस्थता की बात गुरुजी से बताए तो गुरुजी ने इन मौजूद भक्तों से सपट कहा कि यह मुझे पता है कि आश्रम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मिला है, मगर दुष्ट लोग अपने गंदे मनसूबे से मासूम लोगों को मरवाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये क्रोथा की बात है भगत भाइयों। जब मतलब इन लोगों को दे दिया था, उसके बाद में फिर वापस ले लिया। इन लोगों ने मतलब ये कि वहाँ पर तानाशाही गुंडागर्दी मतलब काफ़ी की थी भगत भाइयों। वहाँ लाशें बीत जाएगी, संत रामपाल जी महाराज का वहाँ लाशें बीत जाएगी। खून खराबा नहीं करना है, इनको आश्रम दे दो, अपने को आश्रम नहीं चाहिए। मेरी आत्मा नहीं मानती कि वहाँ नरसंहार हो, खून खराबा हो, मासूमों की लाशों एवं उनके खून के कीमत पर ऐसे आश्रम लेकर आप क्या करोगे संत रामपाल जी। क्योंकि जब वो एक बंधु आयो मिलने वास्ते हमने दे दो भाई अपना आश्रम ना लेना और अपना आश्रम दे दो, अपना खून खराबो कौन करना नहीं, अपना गलत काम कौन करना नहीं। लेकिन हमें ऐसी आश्रम नहीं चाहिए। अतः जनहित में आश्रम छोड़ देना, त्याग देना ही उचित है। और त्याग हृदय से कर देनी ही चाहिए। आश्रम के मौजूद भगतगण प्रबंधक RS साहित्य समाज सेवा समिति गुरुजी को कोई जवाब दिए बिना और ऊपरी मन दिखावटी रूप से त्यागने का नाटक करके भगतगण के बीच अपने आप को गुरुजी के आदेशों पर नछावर होना। बेटे बोले गुरुजी के आदेश आश्रम उश्रम की कौन देना नहीं। मतलब झूठ बोले भगत भाइयों। त्यागी होना साबित करने में सफल रहे। संत रामपाल जी महाराज की एक बात आपके 10 बात आगे आदेश है देगा था भगत भाइयों। 18 मई 2013 मध्यस्थता कराने वाले पूर्व मंत्री जयप्रकाश, उसके साथ 3 लोग, महेंद्र दास जो गुरुजी का भाई है, दूसरा बलजीत दास जी
ट्रस्ट का महासचिव है। तीसरा, राज कपूर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली स्थित निवास पर गए। इन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री तत्कालीन का पीए महेंद्र सिंह चोपड़ा एवं मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपने सतर से बातचीत को शर्त रखे। गुरुजी चाहते थे उस संबंध में उपेक्षा बरते। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गुरुजी के विरुद्ध न्यायालय में चल रहे केसों को उठाने अर्थात खत्म करने का शर्त रखे। झूठा मुख्यमंत्री हुड्डा ने इन्हें झूठ का आश्वासन देकर अपनी बातें आगे बढ़ा दी। यहाँ अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि रामपाल जी महाराज ने सन 2008 से ही अपने सत्संगों के माध्यम से अपना संदेश दे रहे थे कि यदि आश्रम में ऐसा कोई अपहरण होता था, रामपाल दोषी है, ये है, वो है, तो सारी मामलों में सरकार सीबीआई जांच क्यों नहीं कराती। भाई संत रामपाल जी महाराज को अगर मेरी खड़ी गलती है तो सीबीआई जांच कराओ। सीबीआई जांच क्यों करवाई नहीं? गुंडा RTPS गुंडा तो करवाने को होता भगत भाइयों, बेटा जी में करके दिल्ली जंतर मंत्र पर सीबीआई जांच करो, आंदोलन करना। जब तक भगत भाइयों राज्य सरकार आदेश ना दे, इतना मतलब सेंट्रल सरकार सीबीआई की जांच कौन आगे कौन देवे। सीबीआई जांच करवाओ, क्यों नहीं करवाती? संत रामपाल जी का दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। और इस तरह गुरुजी अपने केसों का मामलों की सीबीआई जांच कराना चाहते थे तो फिर आश्रम के मौजूद भगतगण प्रबंधक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लिए अच्छा समय था कि जब मध्यस्थता के लिए दिल्ली भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर मध्यस्थता के जो शर्त निर्धारित किया कि सभी केस वापस लेने को, तो सटे शर्तें के स्थान पर ऐसे मौजूद भगत को मध्यस्थता का उक्त शर्तें रखने के बजाय सीबीआई जांच का आदेश हाथों हाथ उनके जारी करने के शर्त तय करते। स्पष्ट एक बात कहता सीबीआई जांच कराओ तो 20 दिन सीबीआई जांच हो जाती है। सीबीआई जांच करवा के देखे अंग तो षड्यंत्र भगत भाई रचड़ो व्यापार संत रामपाल जी जेल किए करके जेल भेजना है। उस समय अर्थात 18 मई 2013 को वे खुद मुख्यमंत्री थे। उनके आदेश से गुरुजी का मामला सीबीआई जांच के लिए सुपुर्द हो जाता और गुरुजी ने अपने सत्संगों में स्पष्ट बोल भी रखा था कि सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हर किसी के सामने आ जाता। फिर झूठे केस उठाने या ख़त्म करने का मुख्य चेहरा राज्य सरकार आदि को नहीं देखना पड़ता और ना ही मध्यस्थता की बात की होती। हर कुछ सामने आ जाता और आज के दिन देखने को दिन भगत भाइयों ये नहीं मिलता। भगत भाइयों जब मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ये जाकर के मिले थे कांग्रेस वालों से, उस टाइम अगर इनसे स्पष्ट एक ही बात बोलते कि अपने को सीबीआई जांच चाहिए तो भगत भाइयों दूध का दूध और संत रामपाल जी महाराज का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन इन गुंडों ने तो क्या मतलब था कि हम आश्रम देंगे नहीं, लेंगे नहीं, देंगे नहीं, लेंगे नहीं। बस इन लोगों के मतलब उल्टी बातें थी भगत भाइयों। अगर उस टाइम ये बोलते थे कि हमारे को संत रामपाल जी महाराज ने खुद कहा है कि आप ये सीबीआई जांच कराओ भगत भाइयों, लेकिन इन गुंडों ने सीबीआई जांच नहीं करवाई और भक्तों को गुमराह करने के लिए दिल्ली जंतर मंत्र पर धरना देते, बोलता है कि सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो। जब तक भगत भाइयों राज्य सरकार का मुख्यमंत्री आदेश नहीं देगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होती भगत भाइयों। और भगत भाइयों जब 950 और ये 28 गुंडे देशद्रोह के मुकदमे में बाहर आ सकते हैं पर्सनल बॉन्ड पर, तो संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर सरकार ने भी जमानत नहीं दी। अब देखते रहना भगत भाइयों, धीरे धीरे ये सभी केस निलंबित बरी हो जाएंगे और संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे। लेकिन उसके ऊपर भी काफ़ी शर्तें होंगी भगत भाइयों बाहर आने के बाद में भी। ये RTPS गुंडे दिए चाहते हैं कभी संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आए। और अभी भी हम ये कह रहे हैं भगत भाइयों, आप RTI तहत संत रामपाल जी महाराज की 29 कोर्ट का जजमेंट पढ़ो, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। संत रामपाल जी महाराज कोर्ट के अंदर निर्दोष है भगत भाइयों। और ये RTPS के गुंडे बोलते हैं संत रामपाल जी निर्दोष है तो संत रामपाल जी महाराज जेल में 11 सालों जेल में यातनाएं क्यों सह रहे हैं? आए दिन भंडारे कर रहे हैं। जेल में यातनाएं सहने का मतलब क्या है भगत भाइयों?
कि आप इन गुंडों को जोत के पाट के जो पैसे दे रहे हैं, इनसे संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से यातनाएं दिलवा रहे हैं। और ये आए दिन भंडारा कर रहे हैं, 7-8-9 का जो भंडारा है भगत भाइयों, आप इनसे कम से कम परमिशन मांगो। परमिशन नहीं देंगे आपको ये। क्यों? कि इन गुंडों का काम चल रहा है। अभी देखना भगत भाइयों, ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम आगे है। अभी ये 950 गुंडे जेल जाएंगे और लाख आदमियों की भगत भाइयों इन गुंडों ने लिस्ट बना के दे रखी है सरकार को कि इन लोगों ने कांड करवाया। लाखों आदमी जेल में जाएंगे। ये समझना चमत्कार। संत रामपाल जी जेल से बाहर आएंगे। अभी अब टाइम नहीं है आने, अब अभी टाइम हो चुका है। इन लाखों आदमियों के जेल जाने का टाइम भी आ चुका है। ठीक है ना? ये महेंद्र अमित, राम कुमार ढाका, राजेंद्र परसोत्तम सैनी, बसंत सैनी, ये विष्णु, ये अमित, ये आदि आदि जितने भी गुंडे, ये सभी अब जेल जाएंगे भगत भाई। देख लेना आप, संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है अभी इतने 29-30 इसका निलंबित हो गया है। इसकी सज़ा पर रोक लगी है। अभी 28 का देशद्रोह केस चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है भगत भाइयों। जब परमात्मा निर्दोष, कोर्ट जब संत रामपाल जी निर्दोष कर रहा है, संत रामपाल जी महाराज सज़ा कैसे हो गई? अरे हो गई तो जितने भी ये गुंडे सब पर्सनल बॉन्ड पर छूट गए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड पर क्यों नहीं छोड़ा भगत भाइयों? याद करो, क्रोताकांड के अंदर 37-38 की जमानत दे दी थी भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज को 22 महीने बाद के अंदर क्या है कि कोर्ट ने जमानत दी थी। और अभी भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज 11 साल होने को है। अभी 29-30 मतलब कि ये निलंबित करके और सज़ा पर रोक लगाई है इतने टाइम से। और देशद्रोह का भगत भाइयों मुकदमा चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है। अरे समय रहते जागो, इन RTPS गुंडों से पूछो कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए है, लेकिन ये नहीं बताएंगे। क्यों? इनको पता है कि हमारा काम चल रहा है। क्यों? प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, सार शब्द के फार्म भर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, खून निकाल रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, पैसे नहीं है तो मतलब देह दान ले रहे हैं, रवेणी करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की कहाँ जरूरत है भगत भाइयों? आपको ज़रूरत तो नहीं है आपको, लेकिन संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और जेल से बाहर आने वाले हैं भगत भाइयों अभी। और ये लाखों गुंडे हैं ना, ये RTPS वाले, इन लोगों ने बहुत मतलब अयासी और बहुत मस्ती मारी है इन लोगों ने ना। इनके सब नाकों में निकलेगा, आप देखते रहना। सबको जेल होगी इनकी। जो बाहर घूम रहे हैं ना 950 सभी जेल जाएंगे। ये थानिया पानिया मानिया सब जाएंगे जेल, सब बड़े बड़े सब ये जोधा जो बने हुए हैं, जो 28 गुंडे संत रामपाल जी को छोड़ के अंदर जमानत करा के बाहर, वो भी सभी जेल जाएंगे। लाखों भगत जेल जाएंगे, लाखों भगत। सत साहब, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज बहुत जल्दी जेल से बाहर आने वाले हैं। सत साहेब, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। सत साहेब।